ये हमारा टॉपिक जेनरिक कलेक्शन में डिक्शनरी का टॉपिक था। अब डिक्शनरी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू। डिक्शनरी इज इंक्लूडेड सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। अब बेसिकली जिस तरह हमारे पास डिक्शनरी भी हमारे पास एक लिस्ट है कलेक्शन की, जिस तरह हम जो है अगर आपको याद हो कि एरे के अंदर एक लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरे। जो हमारे पास एसोसिएशन एरे होता है उसके अंदर भी हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं कीज एंड वैल्यूज में, कीज एंड वैल्यूज। इसी तरह हमारे पास डिक्शनरी कलेक्शन है, इसके पास जो वैल्यू स्टोर होती है वो भी हमारे पास कीज एंड वैल्यू में होती है। अब यहाँ पे सी शार्प के अंदर डिक्शनरी बेसिकली क्या है, हमारे पास जेनरिक कलेक्शन है और इसके अंदर आप यूज करते हो, पहले आप उसको टाइप बताते हो फिर वैल्यू बताते हो। डिक्शनरी के अंदर कलेक्शन इन सी शार्प इज द सेम एज इंग्लिश डिक्शनरी। ये कह रहा है जो डिक्शनरी के पास कलेक्शन है वो सेम एज, जिस तरह आप इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हो इसी तरह ये है कि एक वर्ड होता है, उस वर्ड को डिफाइन करने के लिए जैसे आप कोई वर्ड डिक्शनरी में देखते हो उसको मजीद डिफाइन किया होता है उसके आगे मीनिंग में। तो एक आपकी वो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, एक आपको टाइप देनी है और उसके साथ उसकी वैल्यू। मतलब आप ऐसे समझे कि डिक्शनरी के अंदर पहला सफा हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम डिफाइन करेंगे वर्ड। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रिंग है, दूसरा जो जिसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू का मतलब ये है कि उस वर्ड को मजीद डिफाइन करना या वर्ड की मीनिंग बताना। तो इसी तरह ये कह रहा है कि आपके पास जो डिक्शनरी कलेक्शन है उसके अंदर हम एक पूरी डिक्शनरी बना सकते हैं, जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उर्दू की डिक्शनरी होती है, इंग्लिश टू उर्दू होती है, तो वो एक डिक्शनरी की कलेक्शन पूरी हम इसके अंदर रख सकते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स and their definition often listed alphabetically in one or more specific language. In the same way, the dictionary is a C sharp is a collection of keys and values, where keys like a word and value is like a definition. Dictionary is the class is generic collection class is the system dot name space बता रहा है यहाँ पे system dot collection dot generic name space. T key denote the type of key and T value is the type of value. अब यहाँ पे इस डिक्शनरी को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, लिस्ट को, जिस तरह लास्ट टाइम हमने लिस्ट डिक्लेयर करी थी कि लिस्ट किस तरह डिक्लेयर होता है जिसका आपने टास्क बनाया हुआ है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे, जो हमारी जेनरिक कलेक्शन है तो इसके अंदर भी क्या होता है डिक्शनरी आपके पास क्या है, क्लास है, इसके अंदर दो पैरामीटर चाहिए। एक तो लिस्ट के अंदर क्या था, लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही था, लिस्ट के अंदर आपको सिर्फ टाइप डिफाइन करना था कि कौन से टाइप की लिस्ट बनानी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको टाइप की एंड टाइप की वैल्यू देनी है, कौन सी डेटा आप स्टोर करोगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, उसकी टाइप की हो गई, और ये वाली उसकी टाइप की वैल्यू हो गई कि हमारी जो वर्ड के अंदर जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के अंदर जो हम उसके अंदर पहला होगा जो भी वर्ड होगा, और दूसरा स्ट्रिंग हमने इसलिए रखा हुआ है उसकी मीनिंग जानने के लिए या उसकी डेफिनेशन मालूम करने के लिए हमने एक डिक्शनरी बनानी है। और ये ओपन वर्ड, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, क्योंकि जहाँ पे भी आप न्यू कीवर्ड देखें इसका मतलब वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब उस जिस तरह हम वैल्यू ऐड करते हैं इसी तरह वैल्यू ऐड होगा। और अब इस तरह यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ऐड वैल्यू किया हुआ है नाउन, ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन है, और इसी तरह यहाँ पे कोई भी एक वर्ड है, फिर यहाँ पे उसकी मीनिंग है, फिर वर्ड है उसकी मीनिंग है। तो इस तरह आप फुल एक डिक्शनरी बना सकते हो इस डिक्शनरी कलेक्शन को लगा के। इसको आप फेच कैसे कराओगे, फेच के अंदर भी फॉरेस्ट के अंदर आप ये बताओगे पहले कि हमारे पास जो वैल्यू पेयर बन रहा है, ये बेसिकली स्ट्रिंग स्ट्रिंग पेयर बन रहा है आपस में, तो वो पेयर कौन से टाइप की है, स्ट्रिंग टू इंटीजर है। ये वेरिएबल बनाया ना, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर आपके पास यहाँ पे कीवर्ड है, वेरिएबल है ना, नहीं कीवर्ड है यहाँ पे। अच्छा हाँ, और यहाँ पे उसके बाद आपको इसको पैरामीटर बताना है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है क्या वो इंटीजर टू स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है दूसरी स्ट्रिंग है, या पहली स्ट्रिंग है दूसरी इंटीजर है, या दोनों स्ट्रिंग है। अभी एग्जाम्पल के हिसाब, अभी जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से दोनों स्ट्रिंग है। मतलब जो हमारा जो वर्ड है डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड है वो भी स्ट्रिंग है, और जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं वो भी स्ट्रिंग है। तो की वैल्यू पेयर हमारा क्या हो गया, दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे हो गया। और यहाँ पे ये वेरिएबल इसका ये है KVP, ये इसका वेरिएबल है, कौन सी कलेक्शन से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है।
और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं और की 0 एंड वैल्यू 1, 0 मतलब जो हमारी कीज होंगी और 1 पे हमारी वैल्यू होगी। इसी तरह हमारे वेरिएबल के नाम से की एंड वैल्यू है। तो ये हमारा डिक्शनरी का एग्जांपल है। तो आप इस तरह की डिफरेंट टाइप सर की ये डिक्शनरी, क्या है के भी? अच्छा हाँ सही है सही के है, भी समझ आपका गई। इसका समझो वेरिएबल का नाम हो गया, और ये उसका कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। जो कलेक्शन मतलब जहाँ पे ये इस डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है, इसकी कलेक्शन होगी। सर इसे सेम कॉपी पेस्ट कर बेटा कह रही हूँ, इसे सेम कॉपी पेस्ट करके चलाएगा कोड। ठीक है, हम सपोज इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं माय डिक्शनरी। चलो पहले मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपके उस वाले कोड को भी हम लगा के देख लेंगे। सही है। ओके सर। तो यहाँ पे आपके पास डिक्शनरी, आपके पास क्या है, क्लास। जैसे आप डिक्शनरी क्लास को इंक्लूड करते हो तो यहाँ पे आपका नेम स्पेस बता रहा है कि आपका जो ये वाली जो आप काम जिसमें कर रहे हैं हमारी जेनरिक कलेक्शन है। जेनरिक कलेक्शन के अंदर जिसमें आप काम कर रहे हैं वो डिक्शनरी है। ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो पूछ रहा है इसकी टाइप की पूछ रहा है कि आप कौन सी डेटा को स्टोर करना चाह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ इसको हमारी दोनों टाइप स्ट्रिंग ही होगी। दूसरे बात उसकी की वैल्यू कौन सी होगी, मैं कह रहा हूँ वो भी हमारी स्ट्रिंग होगी। तो ये हो गया पेयर। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। माय डिक्शनरी मैंने यहाँ पे दिया, माय डिक्शनरी, माय डिश कर देता हूँ, और न्यू। उसके बाद इस डिक्शनरी के अंदर जो आप वैल्यू डालना चाह रहे हो वो वैल्यू डालोगे आप। डॉट एड, एड के बाद ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग की बताओ। ठीक है, आप की के अंदर मतलब अब सपोज आप एक डिक्शनरी बना रहे हो जो इंग्लिश की डिक्शनरी है, जो आपको मीनिंग बता रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसकी डिक्शनरी में वैल्यू डालोगे। ठीक है, जिस तरह हमने उसमें एग्जांपल में देखा है उसी तरह मैं डाल देता हूँ इसको। सपोज नाउन, और फिर उसकी डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स। अब सपोज ये हमारे पास कुछ वर्ड्स है जो मैंने डिक्शनरी में अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है आउटपुट के अंदर जो हमारे पास डिक्शनरी में वर्ड्स है। हम यहाँ पे फॉर ईच यूज करेंगे। फॉर ईच के बाद मैं इसको बताऊंगा पेयर हमारी कौन सी है, की वैल्यूज पेयर, की वैल्यू पेयर। इसके बारे में क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्ट सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनिक डॉट की वैल्यू पेयर डिफाइन की वैल्यू पेयर दैट कैन बी सेट और रिट्राइव्ड। देखिए की वैल्यू पेयर की डेफिनेशन यहाँ बता रहा है कि की वैल्यू पेयर क्या है। आप इसके अंदर सेट करते हो की वैल्यू पेयर सेट और उसको रिट्राइव करने के लिए। रिट्राइव मतलब उसकी वैल्यू को लाना। अब की वैल्यू पेयर बताना है कि आपके पास की वैल्यू पेयर कौन सा है। की वैल्यू पेयर में पास स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग है, और हमारे पास जो कलेक्शन जा रही है वो किस में जा रही है, कौन सा ऑब्जेक्ट में जा रही है, माय डिश के अंदर। ठीक है, अब जो हमारी कलेक्ट की वैल्यू पेयर के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल का नाम रखा है मैंने केवीएम रखा है, और ये हमारे पास जो कलेक्शन है वो इसके पास जा रही है जितने हमारे पास डिक्शनरी में वर्ड है। अब यहाँ पे क्या रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉल करवाया केवीएम डॉट की, मतलब उसकी जो की है वो सबसे पहले कॉल है। की कौन सी हमारी, यहाँ पे इसको आप वर्ड भी कह सकते हो। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन ये हमारे पास वर्ड हो गया या की हो गया, कोई भी टॉपिक आप ले लो। और उसके बाद जो ये वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू मतलब उसकी डेफिनेशन होगी या ये चीज होगी, वो हमारी की वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हमारी होगी डिक्शनरी कलेक्शन जिसके अंदर हम कोई किसी भी टाइप की डिक्शनरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ था नाउन के अंदर नाउन, प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन, जो लिखा हुआ था अपोलोजाइज ब्रो। तो इसी तरह आप इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितने वर्ड आप लिखना चाहो, जिस तरह पूरी एक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है आप उस तरह डिक्शनरी भी इसके अंदर बना सकते हो, क्योंकि ये आपके पास एक कलेक्शन की पूरी टाइप है। और जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू स्ट्रिंग हो, आप इंटीजर टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो, स्ट्रिंग टू इंटीजर भी कर सकते हो। अब वो डिक्शनरी पे डिपेंड करता है कि डिक्शनरी में जो पहला वर्ड आपने क्या रखा हुआ है। जैसे आप कोई इंडेक्स बनाते हो, वन पेज पे ये वाला है, 2 पेज पे ये डेफिनेशन पड़ी हुई है, 3 पेज पे ये वाली डेफिनेशन पड़ी है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास डिक्शनरी कलेक्शन है। जो कलेक्शन कौन से टाइप की है, ये जेनरिक के नॉन जेनरिक है। ये हमारे पास जेनरिक कलेक्शन में आ गई है, आपको आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये सर सिंपल इसमें आपके पास, स्ट्रिंग टू इंट डाल सकते हैं, ये स्ट्रिंग और इन डाल सकते हैं। अब वो दो लेकिन चीज, ये तो फिर नॉन जेनरिक हुई ना, क्योंकि जेनरिक तो सिर्फ एक ही टाइप का डेटा वो करती है। लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हम एक टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पेयर्स की बात कर रहे हैं। जब हमारी बात पेयर की आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ
पेयर का मतलब ये है कि दो चीजें आप डाल सकते हो। डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि वहां पे एक ही कलेक्शन के अंदर आप इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, डबल भी डाल सकते हो, कैरेक्टर भी डाल सकते हो, और बाइट भी डाल सकते हो, शॉर्ट भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो पेयर आएंगे, या तो इंटीजर टू स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग टू इंटीजर, या कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, या कैरेक्टर टू इंटीजर, या कैरेक्टर टू बाइट। एट ए टाइम दो पेयर आ सकते हैं, इसके ज्यादा इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम